नमस्कार दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती आ चुकी है 2026 के तहत। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि से पहले भरे फॉर्म। तो यानी कि दोस्तों, आप समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में दोस्तों 35,000 से प्लस पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी, नो एग्जाम के ये भर्ती होगी। अगर आप दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो आप समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों, समाज कल्याण विभाग भर्ती में महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आप महिलाएं चाहे पुरुष हैं, आप दोनों ही इस भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के तहत 35,000 से प्लस पदों पर यह भर्ती होगी। और साथ में दोस्तों, ये बिना परीक्षा के भर्ती होगी। यानी कि दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। अगर आप शिक्षित बेरोजगार युवा हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यानी कि दोस्तों, आपको अपने गांव या पंचायत के अंदर रिक्त पदों पर नौकरी मिलेगी। यानी कि दोस्तों, रिक्त पदों पर बम्पर भर्ती आ चुकी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी के साथ ही दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर आप चाहते हैं कि नौकरी बिना परीक्षा मिले, योग्यता कम हो, आवेदन की प्रक्रिया सरल हो, तो यह अवसर आपके लिए है। जैसे कि दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी अपने गांव के अंदर मिले, तो आपके लिए खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की भर्ती जो कि बिना परीक्षा के होगी, इसमें आपकी न्यूनतम योग्यता भी चलेगी। जैसे कि दोस्तों, अगर आप जैसे कि 8वीं कक्षा पास हैं या फिर 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं कक्षा पास हैं, आप अलग अलग पदों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती की खास बात तो यह है कि आप समाज कल्याण विभाग भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों, सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों, बात करें जैसे कि दोस्तों, समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के तहत इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात तो यह है, इसमें कोई योग्यता यानी दोस्तों, जैसे कि बहुत कम योग्यता रखी गई है। ठीक है। जैसे कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप 8वीं कक्षा पास हैं, 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं कक्षा पास हैं, तो आप जैसे कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में पदों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, इस भर्ती की खास बात तो यह है कि इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं पास लड़के या लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों, बात करें पदों के विवरण के बारे में। जैसे कि दोस्तों, समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के तहत पद इस प्रकार से रखे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जानते हैं पदों के नाम, उसके बाद पदों की योग्यता के बारे में भी जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यानी कि दोस्तों, सबसे पहला पद है कार्यालय सहायक। उसके बाद अगला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगला पद है सुपरवाइजर। उसके बाद अगला पद है चपरासी। अगला पद है फील्ड वर्कर, सहायक कर्मचारी। इन सभी पदों पर समाज कल्याण विभाग की भर्ती होने जा रही है। और पद राज्य के अनुसार थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। और आपको अपने गांव या पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी, जिसमें रिक्त पद है उन पर ही आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं समाज कल्याण विभाग भर्ती में चयन प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा तो नहीं होगी, आपका आसान चरणों में चयन होगा। सबसे पहला प्रकार है मेरिट लिस्ट। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट सत्यापन, कागजों की जांच। उसके बाद सामान्य इंटरव्यू, कुछ पदों के लिए इंटरव्यू। इन सभी के आधार पर आपका जैसे कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में चयन होगा। तो चयन प्रक्रिया के बारे में आप जान चुके हैं कि आपका आसान चरणों के अंदर इस भर्ती में चयन होगा। तो यानी कि दोस्तों, निम्न पदों के लिए चयन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे कि कुछ बड़े पद हैं, उन पदों के लिए आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है। ठीक, ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटे पद हैं, कम योग्यता वाले पद हैं, उन पदों के लिए आपका आसान चरणों में चयन भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको
जैसे कि निम्न चरण बता रहा हूँ, इनके आधार पर आपका सभी पदों के लिए चयन हो सकता है। सबसे पहला चरण जैसे कि लिखित परीक्षा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट सत्यापन, इंटरव्यू, इन सभी के आधार पर आपका जैसे कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में चयन हो सकता है। तो आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। जैसे कि दोस्तों, अगर आप समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। समाज कल्याण विभाग की भर्ती 2026 की सबसे बड़ी भर्ती है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाकर जरूर चेक करें। ठीक है। तो यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट के नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं 12वीं का, आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही का, मोबाइल नंबर जो कि चालू होना चाहिए और ईमेल आईडी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। अब दोस्तों बात करें जैसे कि समाज कल्याण विभाग भर्ती में आवेदन कैसे करें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आप इस भर्ती में ऑनलाइन तरीके से आवेदन फॉर्म भर सकते। अगर आपको आवेदन फॉर्म घर बैठे आप नहीं भर पाएंगे या नहीं भर पाते तो आप जैसे कि नज़दीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यानी आपको बता दें कि आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सही जानकारी भरें। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में सही जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट साफ साफ अपलोड करें, अंतिम तिथि से पहले फॉर्म जरूर भरें। अगर आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर फॉर्म भरवाना चाहते तो मैंने आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है, समझ गए। और साथ में जिसमें अगर आप घर बैठे फॉर्म भरते हैं तो आपको छोटी मोटी जानकारी फॉर्म में भरनी होती हैं, और भी जो भी नाम पता जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी आपसे मांगी जाएंगी, उसको ढंग से और अच्छे से भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। तो यानी कि दोस्तों मैंने आप सभी को समाज कल्याण विभाग भर्ती की संपूर्ण और बेसिक से बेसिक जानकारी बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और साथ में कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कौन से राज्यों से देख रहे हैं, आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपकी योग्यता क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।